नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेल केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित। आइए कविता पर आते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहता कि खेत की मेड़ पर बैठकर मैं चंद्र गहना रूपी गाँव में गया था, वहाँ उस दृश्य को देखता हूँ। एक बीते के बराबर, एक बालिश के बराबर यानी एक बिलात के बराबर एक हरा ठिकना चना बांधे मुरैठा सिर पर, और उस पर गुलाबी रंग का एक फूल लगा हुआ है। वो ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार उसने गुलाबी रंग का मुरैठा यानी साफा पगड़ी बांध रखी हो। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। पास ही छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा हो, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई युवक सज के खड़ा हो। पास ही मिलकर उगी है, उसके साथ में एक उगी है, बीच में अलसी है टीली, एक अलसी का पेड़ होता है वो उसके साथ में उगा हुआ है पौधा। देह की पतली, उसकी देह पतली है, कमर की लचीली, और कमर में लचीलापन है यानी कमर लचकदार है। नील फूल फूले फूल को सिर पर चढ़ा के, यानी नीले नीले फूल उसके लगे हुए हैं। कह रही है जो छुएगा यह दूंगी हृदय दान उसको। वो कहती है कि जो मुझे छुएगा उसको मैं अपने हृदय का दान करूंगी, यानी जो मुझे स्पर्श करेगा उसको मैं अपने हृदय का दान दूंगी। और सरसों की ने पूछो जो हो गई है सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारे। और जो सरसों की फसलें होती हैं वो पीले पीले फूल लगे हुए हैं। जिस प्रकार लड़की सयानी हो जाती है उसी प्रकार जो सरसों की फसलें हैं वो पीली हो गई हैं, जैसे विवाह मंडप में पधारी हों। हाथ पीले करना यानी विवाह के योग्य होना, विवाह करना। फाग गाता मास फागुन आ गया आज जैसे, यानी फागुन मास फाग गाता हुआ आ गया है। देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है, यानी यहाँ पर कवि कहता कि प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। जो सरसों थी उसको एक लड़की का रूप दिया है, यानी वो सयानी हो गई, शादी के लायक हो गई है। इस विजन में, विजन होता है इस एकांत में, दूर व्यापारी नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक। कवि कहता कि व्यापारियों के केंद्र में, बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में जो ग्रामीण आंचल की जो सुंदरता है वो दूर तक फैली हुई है, यानी प्रकृति का प्रेम सारे वातावरण में छाया हुआ है। कहने का अभिप्राय है कि नगरों की अपेक्षा गांव के लोगों का जो हृदय होता है उनमें प्रेम की भावना अधिक होती है। ये बताया नहीं उसमें कि प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक, यानी गांव के लोगों में आपको प्रेम ज्यादा मिलेगा, ऐसा कवि कह रहा है। और पैरों के तले है एक पोखर, पोखर होता तालाब जलाशय, जोड़ उठ रही है लहरियां, उसमें लहरें उठ रही हैं। रात्रि का समय है, पैरों के नीचे क्या है, तालाब है। नील तल पर जो उगी है घास भूरी, भूरी भूरी घास उसके किनारों पर, तालाब के, पोखर के, जलाशय के, तड़ाक के उगी हुई है। वे रही वह लहरियां, वे लहरियां जैसे उनके जो तरंगे लगती है, पानी की जो जाल लग रही है, पानी की जो बहाव उसकी तरफ जा रहा है, तो इस प्रकार वो घास है भूरी भूरी वो हिल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोलखंबा, उपमा अलंकार चांदी सा बड़ा गोलखंबा आंखों को चमकाता है, यानी रात्रि का समय है और जो चंद्रमा निकला हुआ है, चंद्रमा की परछाई पोखर, तालाब, जलाशय पर पड़ रही है और वो दूर तक प्रतिबिंब बन रहा है, और जो चमक वहां पर पड़ रही है उसका प्रतिबिंब कवि की आंखों पर आ रहा है, यानी उसको चमकाता है। चमकता हुआ चांदी का गोलखंबा प्रतीत होता है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया है यहाँ पर। हैं कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी। वैसे तो व्यक्ति पानी पीते हैं, पशु सजीव पीते हैं, लेकिन यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। यही जो तालाब है, पोखर है, उसके चारों किनारों पर, प्रत्येक किनारे पर जो वहाँ पर पत्थर पड़े हुए वैसे प्रतीत हो रहे हैं, मानो कई जन्मों के प्यासे और वो पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बुगला डुबाए टांग जल में, और एक बुगला वहाँ पर एक टांग पर खड़ा हुआ दिख रहा है।
देखते ही मीन होती मछली, चंचल यानी चंचल मछली को देखता है, ध्यान निद्रा त्यागता है और अपने ध्यान से विमुख होता है, ध्यान निद्रा त्याग देता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और उसको तुरंत अपनी चोंच में दबाकर चंचल मछली को निगल लेता है, यानी खा जाता है, गले में डाल लेता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया सफेद पंखों से झपट्टे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल होती है, चंचल, उजली सफेद, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। वो कहता है कि काले माथे वाली जो चिड़िया होती है वो तुरंत आकाश से ऐसे आती है, जिसकी सफेद पंखे होते हैं, तुरंत वो जल में जाती है और एक सफेद रंग की मछली को अपनी चोंच में दबाकर दूर आकाश में कहीं उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटड़ी गई है, रेल का टाइम नहीं है, यानी मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ सामने भूमि ऊंची दिखाई दे रही है जहाँ से रेल गुजरती है और अब रेल का टाइम नहीं है। मैं स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ, जाना नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। चित्रकूट की अनगढ़ होती है टेढ़ी मेढ़ी, चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ। वो कहता है चित्रकूट पर्वत पर ऊंची नीची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, दूर दिशाओं तक फैली, और ये पहाड़ियाँ दूर दिशा तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर, बंजर भूमि पर, बांझ मतलब होता बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े, और जो रीवा के कांटेदार और कुरूप पेड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा, पुनरुक्ति प्रकाश, मीठा मीठा रस टपकता सुगे का सब, सुग होता है तोता, यानी टे 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 सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता है, यानी एक सुगे की आवाज वन में आ रही है जो पूरे वन के हृदय को चीरती हुई प्रतीत होती है, यानी पूरे जंगल में केवल एक सुगे की, तोते की आवाज सुनाई दे रही है। उठता गिरता सारस का सवर, और फिर टेरटों यानी उसके बोलने के ढंग को बताया, ऐसे जो सारस बोलता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, मन ऐसा करता कि मैं भी सारस के साथ उड़ जाऊं, पर फैलाए सारस के संग उसके साथ अपने पंख फैलाए हुए उड़ जाऊं। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, जहाँ पर जुगल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुपके। वो कहता है कि मैं भी इनके साथ उड़ जाऊं जहाँ पर सारस की जुगल जोड़ी रहती है और उनकी प्रेम की कहानी को मैं भी सुनूं। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।